नमस्कार मित्रों, मैं पीके सर आज उपस्थित हूँ अलंकारों की श्रृंखला में अगला अलंकार लेके। आज के लिए अलंकार है श्लेष अलंकार। इससे पहले अलंकारों की श्रृंखला में हमने अलंकारों का अर्थ, परिभाषा, अलंकारों की संख्या, भेद, अनुप्रास अलंकार उसके भेद, उसके बाद यमक अलंकार उसके भेद बहुत ही आसान तरीके से पढ़े। आज हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। बहुत ही सरल भाषा में पढ़ेंगे, बहुत ही साधारण भाषा में पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे, मस्ती के साथ पढ़ेंगे कि भविष्य में कभी भी हम भूलें ना। परीक्षा में जब भी अलंकार का प्रश्न आए तो हम आसानी से कर दें। कैसे? चुटकियों में। आपको बताया था कि अलंकार चुटकियों में सीखने हैं। अलंकारों का अर्थ आपको बताया कि जैसा नाम होता है वैसा ही अर्थ निकलता है। जहाँ नाम है, नाम पर ही गुण आधारित होता है, यथा नाम तथा गुण। तो ये अलंकार 9th क्लास से लेके 9, 10, 12, स्नातक, परास्नातक, टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा जिसमें सामान्य हिंदी या साहित्य हिंदी पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं में अलंकार अवश्य पूछे जाते हैं। तो यह श्रृंखला सभी परीक्षार्थियों के लिए है, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, चाहे वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के हों। तो सबको हर स्तर से, निचले स्तर से और उच्च स्तर तक आज हम श्लेष पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? श्लेष। तो श्लेष का शाब्दिक अर्थ हमने पहले बताया, जैसा नाम वैसा गुण। तो शाब्दिक अर्थ होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ, चिपका हुआ। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। जहां एक शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हों उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जहां एक शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हों उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार चिपका हुआ, शाब्दिक अर्थ हो गया श्लेष का चिपका हुआ। दूसरा अर्थ है इसका, एक शाब्दिक अर्थ ये भी होता है संयोग। ठीक है, संयोग का भी मतलब होता है मेल। ठीक है, और तीसरा अर्थ भी होता है यहाँ पर मेल कह सकते हैं, या संयोग कह सकते हैं, या चिपका हुआ कह सकते हैं, या मिलना कह सकते हैं। इस तरह से हम कुछ भी कह सकते हैं जिनका एक ही अर्थ निकले, जिसमें एक से अर्थ हो, ज्यादा अर्थ हो, कोई भी ऐसा शब्द। ठीक है, मिलना, मिलना कोई एक अकेले हो वो मिल सकता है? नहीं, मिलने के लिए कितने लोग हों? एक से अधिक। ठीक है, तो एक से अधिक अर्थ हो श्लेष। संयोग कभी एक का हो सकता है? संयोग कभी भी एक का नहीं होता। संयोग होगा तो एक से अधिक का होगा, दो हो या दो से अधिक हो, कितने भी हो तो उसे संयोग कहते हैं। ऐसे ही चिपका हुआ कोई एक चीज है, उसमें अब ये अलग है, ये अलग है, तो एक है तो नहीं चिपकी है, इसमें आएगा तो चिपका हुआ है। कहने का मतलब कोई भी चीज चिपकी हुई होगी तो उसमें एक से अधिक होंगे। तो श्लेष का शाब्दिक अर्थ हुआ चिपका हुआ, या संयोग, या मिलना आदि। ठीक है, जिन शब्दों में श्लेष होता है उन शब्दों को श्लिष्ट शब्द कहते हैं। उन शब्दों को क्या कहते हैं? श्लिष्ट। श्लेष से युक्त शब्दों को श्लिष्ट कहते हैं। हम ऐसे जान सकते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, आपने अनेकार्थवाची शब्द पढ़े हैं। एक शब्द होता है, अनेक अर्थ होते हैं, तो वो कैसे? श्लेष शब्द हैं, श्लिष्ट शब्द हैं, क्योंकि शब्द एक है और एक में अर्थ कितने चिपके हैं? बहुत सारे। तो वो सारे ही शब्द श्लिष्ट शब्द हैं, और श्लेष अलंकार में यदि उनमें से कोई प्रयुक्त होता है तो क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा, कहीं भी यदि प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब यदि हम परिभाषा के रूप में कहें तो ये एक दोहा हमने बोर्ड पर लिख दिया है। पहले से इसलिए लिख दिया है कि साथ साथ लिखते हैं तो वीडियो लंबी हो जाती है और आपको दिखने में ये लगता है कि बहुत समय हो गया, साथ साथ लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इसलिए पहले से लिख रखा है।
प्रगट अनेकन अर्थ जहाँ एक शब्द से होए, ताहे कहत हैं श्लेष कवे द्वै विधि होवे सोए। प्रगट अनेकन अर्थ जहाँ एक शब्द से होए, ताय कहत हैं श्लेष कवे द्वै विधि होवे सोए। प्रगट प्रकट होना, अनेकन अनेक, अनेक का मतलब एक से अधिक, एक से अधिक को अनेक कहते हैं। प्रगट अनेकन अर्थ जहाँ, जहाँ अनेक अर्थ प्रकट होते हैं, एक से अधिक अर्थ, एक से अधिक अर्थ जहाँ प्रकट होते हैं, एक शब्द से हो, शब्द एक हो और उससे अर्थ अनेक निकले, एक शब्द से एक से अधिक अर्थ निकले। ठीक है, ये बात आप जान गए। ताय कहते हैं श्लेष कवि, उसी को कवि लोग क्या कहते हैं? श्लेष। उसी को कवि लोग क्या कहते हैं? श्लेष। द्वै विधि होवे सोए, द्वै विधि दो तरीके से, होवे होता है, सोए वो है, वह दो विधियों से होता है। श्लेष दो विधियों से होता है। श्लेष कितनी विधियों से होता है? दो। दो विधियां कौन कौन सी हैं? एक सभंग और एक अभंग। ठीक है, चाहे इसे पहले लिख लो चाहे इसे पहले लिख लो, कोई बात नहीं, समझने के लिए। सभंग और अभंग दो विधियों से श्लेष होता है, सभंग और अभंग। यहां लिख सकते हैं सभंग श्लेष और अभंग श्लेष, अर्थात ये हो गए श्लेष के भेद। ठीक है, परिभाषा में ही भेद भी आ गए। श्लेष के भेद कितने हैं पूछा जाए तो आप बताएंगे दो। श्लेष के प्रकार कितने हैं तो आप बताएंगे दो। ठीक है, दो कौन कौन से? सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। सभंग का मतलब है स और साथ में जुड़ा है भंग। भंग माने टूटना। यदि शब्दों को तोड़कर अलग अलग अर्थ निकाला जाए वहां पर सभंग श्लेष अलंकार होता है, और अमाने नहीं, समाने सहित, अमाने नहीं, और भंग माने भंग, जहां शब्दों को तोड़ा न जाए और फिर भी एक से अधिक अर्थ निकले वहां पर होता है अभंग श्लेष। इतना समझ गए? सभंग श्लेष जहां शब्दों को तोड़कर अलग अलग करके एक से अधिक अर्थ निकले वहां सभंग श्लेष, और जहां शब्दों को तोड़ा न जाए और एक से अधिक अर्थ निकले वहां अभंग श्लेष। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई। एक पंक्ति में परिभाषा लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उदाहरणों पर। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण लेके आए हैं और बहुत ही नवीन उदाहरण लेके आए हैं। नए उदाहरण परीक्षा के लिए उपयोगी हैं और आप देखोगे आनंद आएगा पढ़ने में। ठीक है, पढ़िए। पहला उदाहरण है बिहारी लाल के बिहारी रत्नाकर से, या बिहारी शब्द से इसे दिया गया उदाहरण है। जोग जुगत सिखए सबे मनो महामुनि मेन, चाहत पिय अद्वैतता कानन सेवत नैन। जोग जुगत सिखए सबे मनो महामुनि मेन, चाहत पिय अद्वैतता कानन सेवत नैन। जिन शब्दों को लाल रंग से लिखा गया है उनमें श्लेष अलंकार है। जोग जुगत इसमें श्लेष अलंकार है। पिय अद्वैतता इसमें श्लेष अलंकार है। कानन सेवत इसमें श्लेष अलंकार है, और नैन इसमें भी श्लेष अलंकार है। अर्थात इस दोहे में 1 2 3 4 शब्द ऐसे हैं जिनमें श्लेष अलंकार है। थोड़ा सा इनका हम अर्थ समझेंगे दोहे का, उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि श्लेष अलंकार कैसे है। ठीक है, तो एक नायिका है और उसकी एक सखी है। नायिका की सखी है, वो नायिका से कहती है, उसे उत्साहित करते हुए कहती है, उससे परिहास करते हुए कहती है, हंसी करते हुए कहती है। क्या कहती है? जोग जुगत सिखए सबे मनो महामुनि में। जोग जुगत, जोग जुगत इसमें श्लेष अलंकार है। इसके दो अर्थ हैं, योग की युक्तियां और प्रियतम से मिलने के उपाय।
जोग, जोग माने योग, जुगत युक्ति, योग की युक्ति। तो योग, एक तो योग साधना जैसे बाबा रामदेव करते हैं, बाबा रामदेव योग कराते हैं, तो वो योग अष्टांग योग होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, तो एक तो योग होता है, योग से क्या होता है कि आत्मा और परमात्मा का एकाकार होता है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए योग करते हैं। तो क्या है कि योग की युक्तियां, एक अर्थ जो योग बाबा रामदेव सिखाते हैं ऐसे समझ लो, और दूसरा योग, योग का मतलब मेल, मिलना, प्रेमी के साथ मिलना, पति के साथ मिलना, प्रियतम के साथ मिलना। तो वो क्या होता है, योग की युक्तियां, युक्तियां उपाय, कैसे मिले, कैसे मिले, कैसे फोन करें, कैसे बात करें, कब बात हो, घर पे सब लोग हों तब नहीं हो पाएगी, अकेले में कैसे फोन ले जाएं, तो ये उपाय। ठीक है, योग युगत, जोग युगत सिखे सबे, दोनों अर्थ अलग अलग हैं। पहले योगी के अर्थ में, योगी के अर्थ में समझ लें, योग जोग जुगत सिखे सबे, सिखे सिखा दिए सभी प्रकार के, योग की सभी प्रकार की युक्तियां सिखा दी हैं। मनो, मान लीजिए महामुनि में महान ऋषि, महामुनि महान ऋषि, मैन का मतलब होता है मयन, मयन का मतलब होता है कामदेव, अर्थात यहाँ मयन का अर्थ क्या है, कामदेव। ठीक है, श्रेष्ठ ऋषि। अब यहाँ पर कामदेव ने योग की सारी युक्तियां सिखा दी हैं। ठीक है, या महान ऋषि ने योग की सारी युक्तियां सिखा दी हैं, दोनों अर्थ में। चाहत पी अद्वैतता, अब पी से अद्वैतता चाहता है, पी माने प्रियतम अर्थात परमात्मा, और पी माने प्रियतम अर्थात प्रेमी। ठीक है, तो अब प्रेमिका जो है वो प्रेमी से मिलना चाहती है, और जो योगी है, साधक है, वो परमात्मा से मिलना चाहता है, दो अर्थ हैं। ठीक है, तो चाहत पी अद्वैतता, पी इसमें क्या है, श्लेष है, परमात्मा से एकाकार होना और अपने प्रेमी से मिलना, तो दो अर्थ हैं। चाहत पी अद्वैतता, कानन सेवत नैन, कानन, कानन में भी दो अर्थ हैं, कान का अर्थ होता है कान, कान का अर्थ क्या होता है, कान, और कान का अर्थ, कानन का अर्थ होता है वन। कानन के दो अर्थ होते हैं, एक तो कानन का अर्थ होता है वन, ये लिखा है यहाँ कानन सेवक, और एक होता है कान। और नैन, यहाँ नैन के भी दो अर्थ हैं, एक अर्थ है योगी और दूसरा अर्थ है नेत्र। ठीक है, योगी। अब योगी के अर्थ में लगाया जाए तो ऐसे कहेंगे कि योगी को महान ऋषि ने परमात्मा से मिलने के सारे उपाय सिखा दिए हैं, जिससे वह वन में रहना चाहता है और परमात्मा से मिलना चाहता है। योगी कहाँ रहते हैं, वन में रहते हैं। योगी कहाँ रहते हैं, बाबा योगी की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो मुख्यमंत्री महोदय हैं, तो वो तो नहीं रह रहे हैं, लेकिन योगी वन में रहते हैं। जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं वो घर गृहस्थी छोड़ के वन में जाके तपस्या करते हैं और योग की विभिन्न युक्तियों के माध्यम से परमात्मा से एकाकार करते हैं, एक अर्थ। ठीक है, दूसरा अर्थ, एक अर्थ इसके। अब दूसरा अर्थ नैन का अर्थ नेत्र। अब एक सखी कहती है, बिहारी लाल लिखते हैं कि एक सखी कहती है किससे, अपनी सखी नायिका से, कि जोग जुगत सिखे सबे, तुझे मिलने के सारे उपाय सिखा दिए। हे सखी, तुझे मिलने के सारे उपाय सिखा दिए, कैसे मिलना है, प्रीतम से कैसे बात करनी है, कैसे मिलना है, कब मिलना है, कहाँ मिलना है। मनो मानो, महामुनि मैन, महामुनि मतलब महान ऋषि कामदेव। कामदेव ने, जब युवावस्था आती है तो काम भावना जागृत होती है, तो कामदेव ने तुझे नायिका को अपने प्रियतम से मिलने के सारे उपाय सिखा दिए। और चाहत पी अद्वैतता, अब वो नायिका है, वो क्या चाहती है, पी अद्वैतता, अपने प्रियतम से, अपने प्रेमी से, अपने नायक से, अपने पति से मिलना चाहती है। अद्वैतता का मतलब द्वैत माने दो और अद्वैत माने एक, मतलब जिसमें दो न हो, अमाने नहीं, द्वैत माने दो, दो न हो तो एक। ठीक है, तो अद्वैतता का मतलब एक होना चाहती है। नायिका चाहती है कि नायिका और नायक एक हो जाए, नायिका और नायक क्या हो जाए,
प्रिय मिल जाए, एकाकार हो जाए, दोनों का मिलन हो जाए। चाहत प्रिय अद्वैतता कानन सेवत नैन। कानन सेवत, कानन सेवत का मतलब है कानों तक लंबे नैन हो गए। कानों तक लंबे नैन का मतलब जानते हो? नहीं, ऐसी बैठी है और नायक यदि इधर है तो ऐसे देखेगी, मतलब कान की दिशा में वैसे नहीं दिखाई देता है, कान की दिशा में दिखाई नहीं देता है, लेकिन यदि नायक या प्रेमी इधर दिशा में बैठा हुआ है तो उसके नेत्र इधर देख लेंगे। इसका मतलब हुआ बिहारी लाल ये कह रहे हैं कि कामदेव ने उसके नेत्रों को चंचलता दे दी है, अर्थात वो कानों की दिशा में भी देख सकती है। सामने तो सब देखते हैं और नायिका कहाँ देख सकती है? कानों की दिशा में, अर्थात नायक इधर है तो इधर भी तिरछी नजर से देख सकती है। इसका आशय ये है, ठीक है। तो कानन सेवत नैन, इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार किन किन शब्दों में है, अर्थ लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अर्थ आप समझ गए होंगे। जोग जुगत में दो अर्थ हैं, योग की युक्तियां और प्रियतम से मिलने के उपाय। पी अद्वैतता के दो अर्थ हैं, परमात्मा से एकाकार होना और अपने प्रेमी से मिलना। कानन सेवत के दो अर्थ हैं, वन में, वन का सेवन करना या वन में रहना, जंगलों में रहना, और कानों तक लंबे बहुत बड़े नेत्र कानों की दिशा में देख लेना, ठीक है। और नैन के भी दो अर्थ हैं, योगी और नैन। तो इसमें क्या हुआ? श्लेष। क्या हुआ? श्लेष, अर्थात एक शब्द में एक से अधिक अर्थ निकलना है, इसमें श्लेष अलंकार हो गया। अब बात करते हैं दूसरे उदाहरण पर। ये उदाहरण आपने समझ लिया। अब दूसरा उदाहरण, अजो तर्यो नाही रह्यो श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसरे लह्यो बसी मुख तनु के संग। अज्यो तर्यो नाही रह्यो श्रुति सेवत एक रंग, और नाक बास बेसरे लह्यो बसी मुख तनु के संग। बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो ये भी है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका बाप है ये समझ लो, बहुत आता है परीक्षाओं में, बहुत आएगा। क्या है? अज्यो तर्यो नाही रह्यो, लाल शब्दों से लिखे हुए हैं, लाल रंग से जो शब्द लिखे हुए हैं, लाल रंग में है, उनमें श्लेष अलंकार है, ठीक है। आइए अर्थ समझते हैं, उसके बाद शब्दों के दो दो अर्थ क्या है। अज्यो, अज्यो का मतलब है अभी भी, आज तक। आज माने, अज्यो माने आज तक, आज तक। तर्योना श्लेष अलंकार है इसमें, तर्योना में श्लेष अलंकार है। तर्योना का अर्थ होता है कान का आभूषण। तर्योना कान में पहना जाने वाला एक आभूषण होता है जिसे लड़कियां धारण करती हैं, नायिकाएं पहनती हैं, हीरोइन पहनती हैं, ठीक है। तो क्या है? अज्यो तर्योना ही रह्यो, तर्योना तर्योना ही रहा, मतलब कान का आभूषण कान में पहने जाने वाला कान में ही रहा। श्रुति सेवत एक रंग, श्रुति, श्रुति में भी दो अर्थ हैं, श्रुति के भी दो अर्थ हैं। यहाँ पर श्रुति के दो अर्थ नहीं लिखे हैं, हाँ ये लिखे नीचे लिखा है। श्रुति के दो अर्थ हैं कान और शास्त्र, ठीक है। श्रुति माने कान। अभी तर्योना, तर्योना ही रहा, श्रुति सेवत एक रंग, कान में पहना जाने के कारण, कान में पहना जाने के कारण तर्योना तर्योना ही रहा, कान में पहना जाता है। और नाक बास बेसरे लयो, नाक, नाक के भी दो अर्थ हैं, बेसर के भी दो अर्थ हैं और मुक्तन के भी दो अर्थ हैं। नाक बास स्थान, नाक में स्थान प्राप्त कर लिया, नाक बास बेसर, इसने बेसर में, बेसर तो जानते ही हो नाक में पहनी जाती है। नाक बास बेसर लयो, नाक का स्थान बेसर ने प्राप्त कर लिया। नाक ऊंची होती है कानों की अपेक्षा, नाक ऊंची होती है कानों की अपेक्षा, ठीक है। और इसीलिए लक्ष्मण ने क्या नाक काटी, क्या काटी? नाक, शूर्पणखा की नाक काटी, या कहते हैं नाक कट गई, उसकी तो नाक कट गई, इज्जत चली जाना। नाक कटना मुहावरा भी होता है जिसका अर्थ होता है इज्जत नष्ट हो जाना। कभी ये सुना है कि कान कट गए? नहीं सुना। कान कट जाना? नहीं। कान नहीं, कान कट जाए तो कोई फर्क नहीं, कान तो एक्स्ट्रा है, लेकिन नाक कट जाएगी तो इज्जत चली जाएगी, ठीक है।
कान कटने पे इज्जत नहीं जाती है, नाक कटने पे इज्जत जाती है। तो नाक उच्च मानी गई है कानों की अपेक्षा, बस ये बता रहा हूँ। तो क्या है कि अजो तरेौना ही रहो सुत सेवत एक रंग, तरेौना कान में पहनाया गया, और जो ऊंचा स्थान है उसमें पहना जाएगा, उसका स्थान ऊंचा होगा। ऊंचे स्थान पर जो रखा जाता है उसका स्थान ऊंचा, और निम्न स्थान पर जो रखा जाता है उसका स्थान नीचा। जैसे पैर है तो पैरों में चप्पल पहनते हो तो चप्पल का स्थान नीचा हो गया, और जैसे सिर है या माथा है तो यदि आप बिंदी लगाते हो, कोई बिंदी लगाता है तो क्या है, उसका स्थान क्या हो गया, तिलक लगाते हो ऊंचा। तो जो चीज उच्च स्थान पर धारण की जाती है उसका स्थान भी उच्च होता है। तो नाक बास बेसर लहो, नाक का स्थान बेसर में धारण कर लिया। बस मुक्तन के संग, मुक्तन का मतलब मोती, तरेौना स्वर्ण का बना होता है, कान में धारण कर लिया, ठीक है। और बेसर स्वर्ण की बनी होती है, उसके साथ साथ उसमें मोती और लगे होते हैं। मोती लगे होने के कारण, अर्थात मोती की संगत मिल जाने के कारण उसने उच्च स्थान प्राप्त किया और नाक में धारण की जाने लगी। कौन? बेसर। अब एक अर्थ तो ये हो गया आभूषणों के अर्थ में। अब इसे हम दूसरे शब्दों में समझेंगे, वो है एक मनुष्यों के संबंध में। श्रेष्ठ जन ये कहते हैं, बिहारी लाल जी लिखते हैं कि अजो तरेौना, अब तरेौना का फिर दूसरा अर्थ, तरेौना, अब यहाँ सभंग श्लेष है, अलग अलग शब्दों को तोड़ा जा रहा है। तरेौना, जिसका उद्धार नहीं हुआ, जो जिसका उद्धार नहीं हुआ हो उसे कहते हैं तरेौना। तो अजो तरेौना ही रहा, अर्थात जिसका उद्धार नहीं हुआ। श्रुत, श्रुत के दो अर्थ हैं, शास्त्र, सेवत एक रंग, जो शास्त्रों को पढ़ता रहा, जो वेदों को पढ़ता रहा, जो पुस्तकों को पढ़ता रहा, उसका उद्धार नहीं हुआ। जो केवल शास्त्रों को ही पढ़ता रहा उसका उद्धार नहीं हुआ। उद्धार किसका हुआ? नाक बास बेसर लयो, नाक माने होता है स्वर्ग, नाक का एक अर्थ नासिका और नाक का दूसरा अर्थ स्वर्ग, ध्यान रखना, अनेकार्थी शब्द है नाक, पूछा भी जाता है, नाक का अर्थ स्वर्ग। तो नाक बास, स्वर्ग में बास कर लिया, किसने? बेसर। बेसर का पहले अर्थ एक था, बेसर का नाक में पहना जाने वाला आभूषण, यहाँ बेसर का अर्थ है महाअधम व्यक्ति, नीच, दुष्ट। नीच व्यक्ति भी स्वर्ग में पहुंच गया, नाक बास बेसर लयो, जो नीच था वो व्यक्ति भी स्वर्ग में पहुंच गया। कैसे? बस मुक्तन के संग, जो मुक्त पुरुष थे उनके साथ बसकर, जो सज्जन पुरुष थे उनके साथ रहकर, अर्थात जिसने सत्संगत कर ली, जिसने अच्छे पुरुषों का साथ कर लिया, वो स्वर्ग पहुंच गया। ध्यान रखना, अच्छे पुरुषों का साथ कर लोगे तो कल्याण हो जाएगा, अच्छे गुरुओं का साथ कर लोगे तो कल्याण हो जाएगा, अच्छे चैनल पे पढ़ लोगे तो कल्याण हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और अन्यथा क्या होगा? चाहे कितना भी पढ़ते रहना, अजो तरेौना ही रहो श्रुत सेवत एक रंग, अर्थात कितने भी वेद पढ़ते रहना कल्याण नहीं होगा। बिहारी लाल जी कहते हैं वेद पढ़ते रहे, शास्त्र पढ़ते रहे, उनका कल्याण नहीं हुआ। कल्याण किनका हुआ? जिन्होंने अच्छी संगति की, उनका कल्याण हुआ। जिन्होंने अच्छे व्यक्तियों के साथ, सज्जन पुरुषों के साथ संगति की, उनका कल्याण हुआ। ऐसे ही आपके लिए भी अच्छे गुरुजनों से शिक्षा लोगे, अच्छी शिक्षा लोगे तो आपका कल्याण होगा। अन्यथा कितना भी पढ़ते रहना, सिर्फ पढ़ने से कल्याण नहीं होता है। अच्छी संगति भी होनी चाहिए, मित्र भी आपके अच्छे हों, घर परिवार में माहौल भी अच्छा हो, गुरुजन भी अच्छे हों, तो आपका कल्याण होगा, ठीक है। तो नाक बास बेसर लयो बस मुक्तन के संग, मुझे लगता है समझ आ गया होगा। श्रुति के दो अर्थ हैं, कान और शास्त्र। नाक के दो अर्थ हैं, नासिका और स्वर्ग। बेसर के दो अर्थ हैं, नाक में पहना जाने वाला आभूषण और नीच व्यक्ति। तरेौना के दो अर्थ हैं, कान का आभूषण और जिसका उद्धार न हुआ हो। मुक्तन के दो अर्थ हैं, मोती और सज्जन पुरुष, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लाल लिखे शब्द हैं, इनमें श्लेष अलंकार है, एक शब्द में एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए श्लेष अलंकार है। मूल पर जाना है, फुंच पहना है, ठीक है। मूल का मतलब जड़, जड़ नियम सीखने हैं और ऊपर ऊपर हवा में नहीं उड़ना है कि यहाँ श्लेष होगा कि वहाँ श्लेष होगा, कैसे भी नहीं पता कर पाओगे। पता तब कर पाओगे आपका शब्दकोश अच्छा होगा, आपने पढ़ा होगा, जाना होगा कौन से शब्द में श्लेष है, अर्थात कौन से शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। आइए बात करते हैं तीसरे उदाहरण पर।
बहुत ही महत्वपूर्ण रहीमदास का उदाहरण है। ये दोनों उदाहरण हमने आपको बताए। ये बिहारी जी के उदाहरण थे, बिहारी जी ने लिखे हैं सतसई में। ये है रहीमदास का, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। इसमें दो शब्दों में श्लेष है, लाल रंग से लिखे हुए हैं बारे और बढ़े। जो रहीम गति दीप की, रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीपक की गति होती है, दीपक तो आपने देखा ही होगा, ठीक है, जो दीपक होता है, अब तो दीपक से कम लोग पढ़ते हैं, अब तो लाइट चल रही है, बल्ब चल रहे हैं, LED बल्ब चल रहे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन पहले दीपक था। तो दीपक से पढ़ते थे, शाम को दीपक जला लिया और आराम से पढ़ रहे हैं, उसमें मिट्टी का तेल डाला, मिट्टी के तेल से दीपक से पढ़ते थे। तो पहले दीपक होता था। जो रहीम गति दीप की, जो दीप की गति होती है, जो दीपक की गति होती है, कुल कपूत गति सोए, वही कुल के कुपुत्र की गति होती है। कुल में जन्मे हुए कुपुत्र की और दीपक की एक ही गति होती है। कैसे? बारे उजियारो करे, बारे, बारे के दो अर्थ हैं। बारे उजियारो करे, जब दीपक जलता है तो प्रकाश करता है, दीपक जलता है तो क्या करता है? प्रकाश करता है। दीपक जग रहा होता है, जल रहा होता है तो प्रकाश होता है। और बढ़े अंधेरो हो, और जब एकदम से बढ़ता है तो क्या होता है? फिर बुझ जाता है। दीपक जैसे आप हवा मारोगे तो एकदम बढ़ेगा, फिर उसके बाद बुझता है, या हवा चलती है तो एकदम बढ़ेगा, फरफराएगा, उसकी लौ फरफराती है और बुझ जाता है। अर्थात बढ़े तो क्या होता है? अंधेरा कर देता है, बुझ जाता है, ठीक है, एक अर्थ हो गया। तो यहाँ बारे का अर्थ है जलाने पर या जलने पर, और बढ़े मतलब बुझ जाता है। अब ऐसे ही दूसरी जो कपूत के लिए अर्थ है, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो हो। यदि कुल कपूत होता है तो वो बारे मतलब बचपन में, बचपन लड़कपन में छोटा होता है। बारे उजियारो करे तो कपूत होता है तो बचपन में तो उजियारा होता है। हर पिता का, हर माँ का बेटा कैसा होता है? उजियारा, छोटा होता है। और जब बढ़े अंधेरो हो, और कपूत है जब बड़ा होता है तब फिर अंधेरा कर देता है परिवार में। क्यों? कुपुत्र होता है, गलत काम करेगा तो परिवार में क्या है? कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, तो अंधेरा कर जाता है। तो क्या है? इसके दो अर्थ हैं, बड़ा होने पर, बढ़े के बड़ा होने पर और बुझने पर, और बारे के जगने पर, जलने पर या लड़कने पर, ठीक है। तो ये श्लेष अलंकार के तीन प्रमुख उदाहरण ये हुए। अगले चौथे पर बात करते हैं, चौथे उदाहरण पर। इसे आपको उदाहरण कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने विद्यार्थी मित्रों के साथ शेयर भी करें। अब अगले उदाहरण पर बात करते हैं। अगला उदाहरण है, नवजीवन दो घनश्याम हमें, लाल रंग से लिखा हुआ है, वही श्लेष है। नवजीवन दो घनश्याम हमें, नवजीवन दो घनश्याम हमें, छोटे बच्चे हैं वो यदि उदाहरण याद करें लिखने के लिए, परीक्षा में उदाहरण लिखवाया जाता है तो आप इस उदाहरण को याद कर लें और लिख लें। नवजीवन दो घनश्याम हमें, घनश्याम हमें नया जीवन दे दो। घनश्याम के दो अर्थ हैं, कौन कौन से? बादल, काले बादल नया अर्थ देते, पानी बरसाते तो नया जीवन मिलता है। और घनश्याम का अर्थ श्रीकर्ण हमें नया जीवन दे दो, ठीक है। दो अर्थ हैं, इसलिए इसमें श्लेष है। अगला है, माया महा ठगिन हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी पानी। माया बहुत ठगनी है, महा ठगनी है, हमने जान ली है। और तिरगुन शब्द में यहाँ पर क्या है? श्लेष है। फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी पानी। तिरगुन में श्लेष है। तीन गुण, माया तीन गुण लिए डोलती है, सत्व रज तम, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, तीन गुण होते हैं। और तीन फांसों वाली रस्सी, तीन लड़ी जिसमें बनती है, घुमा घुमा के वो रस्सी बनती है, तीन, ठीक है, तीन धागों वाली रस्सी। तो त्रिगुण में क्या है? श्लेष अलंकार है। अब बात करते हैं अगला,
खेलन सिखे अल भले चतुर अहेरी मार, और कानन चारी नैन मृग नागर नरन शिकार। ये फिर बिहारी लाल का दोहा आ गया, और दोहा आ गया तो थोड़ा सा समझ लो। इसमें नायिका से कहती है उसकी सखी, खेलन सिखे अल भले चतुर अहेरी मार, खेलन के लिए सिखा दिया है तुझे अले सखी भले अच्छी तरह से, चतुर अहेरी शिकारी ने, मार कामदेव रूपी शिकारी ने तुझे सिखा दिया है। क्या? काननचारी नैन मृग। काननचारी अभी थोड़ी देर पहले बताया था। काननचारी के दो अर्थ हैं, कानों तक फैले हुए अर्थात बड़े नेत्र जो कानों में देख सके, तिरछी नजर। और काननचारी का दूसरा अर्थ है वन में विचरण करने वाले। ठीक है, तो काननचारी नैन मृग, ठीक है, नैन मृग में रूपक है। एक पंक्ति में, एक लाइन में, एक दोहे में कई अलंकार हो सकते हैं, ये हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम श्लेष की बात कर रहे हैं तो काननचारी पे बात करेंगे। काननचारी नैन मृग नागर नरन शिकार। नागर होता क्या है कि शेर शिकार करता है या शिकारी शिकार करता है, काय का? हिरण का। अब यहाँ हिरण रूपी नायिका के दो नेत्र हैं जो कानों तक फैले हुए हैं, और चतुर, नागर माने चतुर, इसमें भी श्लेष है, और नागर माने नगर निवासी। ठीक है, चतुर और नगर निवासी लोगों का शिकार कर लेती है अपनी आंखों से। आंख चलाई, गया काम से सामने वाला, तो क्या हो गया? आंख से शिकार करने वाली कौन है? नायिका। ठीक है, नागर आंख चलाकर कानों तक आंख तिरछी नजर से देखती है, और जो चतुर हैं या नगर निवासी लोग हैं उनका शिकार कर लेती है, उन्हें घायल कर देती है, अर्थात उनके अंदर प्रेम जागृत कर देती है अपनी तिरछी नजर से उन्हें। हाँ, काम तमाम। अगला है मेरी भव बाधा हरव राधा नागर सोए, जातन की जाई परे श्याम हरे दुत होए। बहुत महत्वपूर्ण है, बिहारी लाल का, बिहारी सतसई का प्रथम दोहा है, मंगलाचरण है। मेरी भव बाधा हरव राधा नागर सोए, मेरी सांसारिक बाधा का हरण करो, राधा नागर सोए, वही राधा मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करें। नागर माने चतुर या नगर निवासी। ठीक है, तो वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करें। जा तन की झाई पर है, जिसके शरीर की झाई पड़ने से। झाई में श्लेष अलंकार है। झाई के दो अर्थ हैं, वैसे तो झाई के तीन अर्थ हैं। ठीक है, दो या तीन जो भी है, एक से ज्यादा अर्थ है, तो श्लेष तो है ही। जा तन की झाई पर है श्याम हरित दुत होए। अब ऐसे समझ लो, जिसके शरीर की झाई पड़ जाए, तो राधा गोरी थी, और बिहारी लाल जी कहते हैं कि गोरी इतनी गोरी थी कि पीले रंग की थी। पीले रंग की मतलब स्वर्ण आभा, तो पीला रंग, पीला, और श्री कृष्ण सामने थे नीले रंग के। पीला और नीला, जब राधा पीली और कृष्ण नीले, इनकी परछाई उस पर पड़ी तो बन गया हरा रंग। ये रंगों की विशेष जानकारी थी उन्हें। पीले को नीले के साथ मिलाओ तो हरा बनता है। तो राधा का रंग पीला, श्याम का रंग नीला, और दोनों मिले तो हरे। श्री कृष्ण हरे रंग के दिखाई देने लगते थे। एक रंग, एक अर्थ। दूसरा, जातन की झाई पर है। झाई का मतलब होता है झलक। यहाँ झाई का अर्थ क्या था? परछाई। ठीक है, झाई का अर्थ, पहला अर्थ क्या था झाई का? परछाई, परछाई। और दूसरा अर्थ क्या है? झलक। ठीक, जातन की झाई पर है, जिस शरीर की झलक पड़ जाए। झलक का मतलब होता है एक पल के लिए दिखाई देना, झलक दिखला जा। सुना तो होगा ही, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा। तो एक बार मतलब झलक का मतलब है कुछ क्षणों के लिए दिखाई देना। झलक का मतलब ये नहीं है कि ऐसे बैठे निर्निमेष देखे जा रहे हैं घंटों, ऐसे नहीं। एक पल के लिए एक कोई सामने से निकल जाए या कहीं दिखाई दे जाए, हाँ, तो क्या है? वो झलक होती है। तो जातन की झाई पर है श्याम हरित दुत होए। श्री कृष्ण को यदि राधा की झलक दिखाई दे जाए, एक पल के लिए भी राधा दिखाई दे, तो श्याम श्री कृष्ण हरित दुत, प्रसन्न मन वाले हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण राधा से प्रेम करते हैं। और प्रेम का दिखाई दे जाए एक झलक प्रेमिका सामने दिखाई दे जाए, तो कोई भी प्रेमी प्रसन्न हो जाएगा, तो श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, और जातन की झाई पर है श्याम हरित दुत होए, अर्थात तीसरा अर्थ इसका ये भी है कि जिसकी झाई पड़ने मात्र से जो कलमश हैं, पाप हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिन हमारे मन में जो पाप हैं, वो राधा की एक झलक से सारे कलमश दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है?
जा तन की झाई करे श्याम हरित होते हुए, क्या है इसमें श्लेष। ऐसे ही चरण धरत शंका करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरते हैं, इधर उधर घूमते हैं, शंका करते हैं, चारों ओर देखते हैं। सुवर्ण में क्या है श्लेष। को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, सुवर्ण के 3 अर्थ हैं। कवि ढूंढते हैं सुवर्ण, अच्छा या अच्छे वर्ड, वर्ड का मतलब अच्छे शब्द अक्षर, ठीक है कवि। और व्यभिचारी सुवर्ण का अर्थ होता है अच्छा रंग, अच्छा रंग, ठीक है। सुमाने अच्छा, वर्ड वन रंग। और चोर ढूंढते हैं सुवर्ण अर्थात सोना, ठीक है। तो ये 3 अर्थ हो गए, 1 2 3। चरण धरत शंका करत चितवत चारों ओर, इधर धीरे धीरे पैर धर रहे हैं, धीरे धीरे पैर धर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। और तीनों अपने अपने चक्कर में क्या शंका करते हैं, चिंतित रहते हैं। कभी तो सोचता है कि ऐसा ऐसा शब्द मिल जाए, ऐसा वर्ड मिल जाए, हमारी कविता मस्त हो जाए, जो पढ़े हर कोई, हर किसी के मुंह पे वही कविता सुनाई दे, ठीक है। तो अच्छे वर्ड। और जो व्यभिचारी है वो देखते हैं अच्छे रंग वाली मिल जाए, अच्छे रंग वाली लड़की मिल जाए, अच्छे रंग वाली स्त्री मिल जाए, तो ऐसा ढूंढते हैं वो व्यभिचारी, गोरे रंग वाली। और चोर ढूंढते हैं हमें स्वर्ण मिल जाए, सोना, सोना मिल जाए, कहाँ रखा है, कौन सी तिजोरी में रखा है, कौन से लॉकर में रखा है, तो वहां से हम सोना निकाल लें, ठीक है। तो इसमें सुवर्ण में श्लेष अलंकार है, 3 अर्थ हैं। अगला है चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटे वृषभानुजा बे हलधर के वीर। हलधर में भी यहाँ पर श्लेष अलंकार है और वृषभानुजा में भी श्लेष अलंकार है। इसमें सभंग श्लेष है। चिरजीवो चिरंजीव रहो, जोड़ी जुड़े अनंत काल तक जोड़ी जुड़ी रहे, क्यों न स्नेह गंभीर, और तुम्हारा स्नेह प्रेम क्यों गहरा न हो। किनका, राधा का और कृष्ण का। को घटे वृषभानुजा, कोई कम नहीं है, न वृषभानुजा न हलधर। क्यों, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो बिहारी लाल जी लिखते हैं कि आपकी जोड़ी अनंत काल तक रहे, एक दूसरे से प्रेम बना रहे। और वृषभानुजा, एक वृषभानु धन जा, तोड़ के इसके अर्थ निकालेंगे यहाँ। वृषभानु धन जा, अलग अलग, जा माने पुत्री, वृषभानु की पुत्री, ठीक है। को घटे वृषभानुजा, एक वृषभानु की पुत्री है। और बे हलधर के भी, बे हलधर का अर्थ है हलधर, हल को धारण करने वाले अर्थात बलराम। बे बलराम के भाई हैं, अर्थात दोनों में लड़ाई हो गई, एक दूसरे से नहीं बोल रहे हैं। अब कौन बोले, दोनों चुप। जब दोनों चुप, वो कह रहे हैं हम पहले क्यों बोले, वो कह रहे हैं हम पहले क्यों बोले, दोनों की बोलचाल बंद है। वो कहते हैं मैं वृषभानु की डली हूँ, मैं क्यों बोलूँ। वो कहते हैं मैं बलदाऊ का भैया हूँ, मेरे का कम चलते हैं, हम ना बोल। तो दोनों का प्रेम गंभीर बना रहे। दूसरा अर्थ है वृषभानुजा हलधर के वीर, एक वृषभानुजा है अर्थात वृषभ धन अनुजा। अभी दूसरा अर्थ यहाँ से निकालेंगे, वृषभ धन अनुजा, ठीक है। वृषभ बैल की बहन अर्थात गाय, ठीक है। और यहाँ राधा। और हलधर पहले था, हलधर का अर्थ हलधर के वीर भाई, किनके, हलधर के, बलराम के। और हलधर के वीर जो हल को धारण करता है अर्थात बैल का भाई बैल। अब एक बैल है, एक गाय है, तो भी कोई कम नहीं पड़ रहा। और एक राधा है, एक श्रीकृष्ण है, तब भी कोई कम नहीं पड़ रहा। तो इसमें क्या है, श्लेष। अगला, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए में उबरे मोती मानस चून। इसमें भी श्लेष अलंकार है, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये परीक्षा में सारे उदाहरण आते हैं। रहमन कहते हैं कि बिना पानी के सब सूना है, पानी को राखिए। और मोती पर पानी होता है, जैसे सोने पे कहते हैं पानी चढ़वा लो, तो वो पानी का मतलब चमक, ठीक है। और मनुष्यों के लिए पानी का अर्थ होता है लज्जा, सम्मान। और चूना के अर्थ में या आटा के अर्थ में पानी की उपयोगिता होती है, ठीक है। तो पानी के 3 अर्थ हैं, चमक, आत्मसम्मान और जल। पानी के कितने अर्थ हैं, 3, चमक, आत्मसम्मान और जल, ठीक है। तो ये पानी के 3 अर्थ हुए। और श्लेष अलंकार आपको समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इससे संबंधित एक चुटकी बजाओ श्लेष अलंकार पूरा हुआ। मिलते हैं अगले अलंकार के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और बोलते रहिए। राधे राधे।